हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश धरा पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 9th क्लास के ग्रामर सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस चैनल पे आपको 9th क्लास का जो इंग्लिश का स्टडी मटेरियल है एनसीईआरटी पैटर्न का, उसका सारा कुछ आपको इस पे बताया जाएगा। 9th क्लास की जो स्टोरी बुक है उस पर पढ़ाया जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा, बताया जाएगा एग्ज़ाम में कैसे क्या क्या आता है, कितने नंबर का आता है, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे आपको आगे चीज़ें मिलती जाएंगी। अभी तब तक के छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जब तक लोग नहीं जुड़ जाते हैं। जब लोग जुड़ने लगेंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी, क्वेश्चनिंग होगी तो अच्छा लगेगा। अभी देखिए, ये 2 नंबर का टॉपिक है, हमारा एग्ज़ाम में आता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसे पहले ख़त्म करते हैं हम लोग पढ़ के। ठीक है, जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आप मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पढ़ाने में। तो आपको आगे जैसा सही लगे बताइएगा, हम लोग उसी पे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे या वही चैप्टर टच किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सेंटेंस, वाक्य। वाक्य क्या होता है पता है आपको? क्या कोई बता पाएगा परिभाषा वाक्य का? क्या होता है वाक्य? देखिए, प्रायः जब भी हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब इन शब्दों को एक सही क्रम में, व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है या इन्हें व्यवस्थित किया जाता है तो इनका एक पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट होता है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि राहुल मेरा भाई है, राहुल इज़ माई ब्रदर। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं किसी के बारे में या कहते हैं किसी को, किसी सेंटेंस का जो भी एक पूर्ण भाव या अर्थ मिलता है, प्रकट करता है, जो सेंटेंस अपना पूर्ण भाव या अर्थ रखता है, उसे वाक्य कहते हैं। देखते हैं, A group of words that express complete and clear meaning is called a sentence। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में एक पूर्ण या स्पष्ट भाव प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे कि राहुल इज माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ऋषभ प्लेज गिटार, ऋषभ गिटार बजाता है। मीनू इज ए स्वीट गर्ल, मीनू एक प्यारी लड़की है। दे हैड विजिटेड द ताजमहल, वो ताजमहल गए थे। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य में कितने भाग होते हैं देखिए, सेंटेंस के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। देखिए, जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ हम कहते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जब भी हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं या कहते हैं, किस प्रायः हम लोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं या जो भी कुछ कहते हैं उसमें देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहूँ राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। और काम क्या हो रहा है? बाजार जाने का। तो जब भी हम कोई बात करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, दूसरा वो जो बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो हैं, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। राम के बारे में यहाँ बात हो रही है, राम बाजार जाता है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो बाजार जाने का काम हो रहा है ये कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है। तो
बाजार जाने का जो काम हो गया ये हमारा सेकेंड भाग हो गया। यहाँ से सेकेंड भाग हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट और ये हो गया सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है और जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट, और जो काम होगा वो कहलाएगा प्रेडिकेट, या जो भी हुआ होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं या क्या होता है जानते हैं। When we make a sentence, we say something about an object or person. जब हम कोई सेंटेंस वाक्य बनाते हैं, we say something about an object, हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। इस प्रकार a sentence has two parts, एक वाक्य दो भाग होते हैं, one about which something is said and the other which is said। पहला जो कि कुछ कहा गया हो, वन अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, पहला जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, एंड विच इज सेड, सेकेंड क्या है, विच जो कुछ कहा गया हो, दूसरा भाग वो होता है। हेंस द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर फॉलोज। अतः वाक्य के दो भाग निम्नलिखित हैं। पहला है सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा प्रेडिकेट विधेय। अब ये तो हो गए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इनमें भी सब्जेक्ट के कई भाग होते हैं, प्रेडिकेट के अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट के भाग देखते हैं। देखिए, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, रमा डांसेस ग्रेसफुल्ली, हेमंत राइट्स अ लेटर, हेमंत राइट्स अ लेटर। देखिए, रमा डांसेस ग्रेसफुल्ली, हेमंत राइट्स अ लेटर। सब्जेक्ट कहा गया है, वाक्य का वो भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, यहाँ किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, डांस ग्रेसफुल्ली, रमा के बारे में, तो यहाँ सब्जेक्ट रमा है। और यहाँ हेमंत राइट्स ए लेटर, हेमंत एक पत्र लिखता है, तो यहाँ लिखने का काम कौन कर रहा है, हेमंत। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट देखिए, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही प्रेडिकेट कहलाता है। वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वाक्य में जो भी कुछ कहा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है रमा, उसके बारे में ये जो भी कुछ कहा जा रहा है डांसेस ग्रेसफुल्ली, ये प्रेडिकेट कहलाएगा हमारा। ये हेमंत राइट्स लेटर, हेमंत एक पत्र लिखता है, तो हेमंत हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसी के बारे में कहा जा रहा है ना, यहाँ पे इसी के बारे में कहा जा रहा है, राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। देखिए, द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह सब्जेक्ट कहलाता है, और वाक्य का वह भाग मतलब वाक्य में वह भाग जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है।
तो ये वाक्य में जो भी कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में बता रहा है। डांसेस ग्रेसफुल्ली, ये प्रेडिकेट कहलाएगा। यहाँ हेमंत राइट्स ए लेटर, यहाँ हेमंत के बारे में बता रहा है, एक पत्र लिखता है, ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। कृष्णा कॉल्ड हिम, ठीक है, कृष्णा कॉल्ड हिम। राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल प्ले फुटबॉल खेलता है। राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है। यहाँ कृष्णा कॉल्ड हिम, यहाँ कृष्णा ने उसे बुलाया, कृष्णा ने उसे बुलाया। और राहुल फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में देखिए कृष्णा और राहुल के बारे में बातें हो रही हैं, तो इसलिए जो बातें हो रही हैं उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। ये हो गया बातें जो हो रही है, कॉल्ड हिम, और ये हो गया प्लेज फुटबॉल, ये पार्ट हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट कहलाएगा। और ये हो गया सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुल्ली एंड राइट देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको ये मैंने होमवर्क दे रखा है, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको बताने हैं। क्या सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, ये देखिए। सी इज ए चार्मिंग लेडी, वह एक खूबसूरत आकर्षक महिला है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। वीर हैज़ गॉट मच वेल्थ, शी कुड नॉट पार्ट विथ हर एसेट, और वी हैव एन इंडोमिनेबल स्ट्रेंथ, अदम्य शक्ति हमारे पास अदम्य शक्ति है। अंकिता वाज डिलेरियस ऑन गेटिंग ए न्यू जॉब। इन सब को आपको बताना है, इसमें क्या प्रेडिकेट है और क्या सब्जेक्ट है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई परेशानी होती है तो कृपया करके पूछें कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। अब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देखिए यहाँ सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के भी पार्ट पूछे जाते हैं। 2 नंबर का सवाल आता है, चाहे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूछा जाएगा, चाहे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पूछे जाएंगे। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, आप जैसे देखा है रमा डांसेस ग्रेसफुल्ली, तो कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी होता है, ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। एक से अधिक शब्द होने पर सब्जेक्ट के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, डिटर्मिनर, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक है, निर्धारक जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है तो उस शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। और यहाँ देखिए निर्धारक जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए जब एक शब्द का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के आगे जब एक शब्द का प्रयोग होता है तो उस शब्द को हम क्वालिफायर कहते हैं, तथा यह सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है, ये सब्जेक्ट से बिल्कुल पहले ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले 2 शब्दों का प्रयोग किया जाए, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है तो इससे पहले शब्द को डिटर्मिनर कहते हैं तथा दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सम बॉयज है बीटन हिम, कुछ लड़कों ने उसे पीटा, कुछ लड़कों ने उसे पीटा। अब यहाँ बोला गया था आपसे कि जब सब्जेक्ट से पहले निर्धारक जब सब्जेक्ट से पहले किसी एक शब्द का प्रयोग करता है तो उसे क्वालिफायर बोलते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, लड़कों के बारे में बात हो रही है। उसके पहले ये जो सम है ये होगा हमारा क्वालिफायर, ये हो गया मेन वर्ड या हेड वर्ड, हैव बीटन हिम, हैव बीटन हिम। सम बॉयज हैव बीटन हिम, कुछ लड़कों ने उसे पीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू टेम्पल, एक खूबसूरत लड़की मंदिर जाती है, एक खूबसूरत लड़की मंदिर जाती है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़की, गर्ल, हेड वर्ड या मेन वर्ड इसे कहते हैं। अब इसके पहले 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो अभी आपको बताया मैंने
कि जब सब्जेक्ट के पहले दो शब्दों का प्रयोग होता है तो पहला वर्ड जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनर और जो दूसरा वर्ड होता है क्वालिफायर, मतलब सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है ये क्वालिफायर। ये डिटरमाइन कहता है पहला वर्ड, ठीक है। यहाँ वही दिखाया गया है आपको। देखिए ये ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, ये क्वालिटी को बता रहा है लड़की की कि सुंदर लड़की है। गोज टू टेम्पल, मंदिर जाती है। तो यहाँ सम हो गया हमारा क्वालिफायर, यहाँ ब्यूटीफुल हो गया क्वालिफायर, और ए हो गया हमारा डिटर्मिनर। ये डिटरमाइन कर रहा है, बता रहा है एक लड़की, और कैसी लड़की, सुंदर लड़की, क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफायर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वालिफायर, ये क्वालिफायर हो गया, सॉरी ये डिटर्मिनर हो गया, और ये क्वालिफायर हो गया। ये डिटर्मिनर हो गया और ये क्वालिफायर हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ नोट करने वाली बात है, कभी कभी दे देता है इट्स समर, लेकिन देता नहीं है ऐसा वाक्य, लेकिन आप लिख लीजिए इट एंड देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, परंतु इट एंड देयर की वाक्यों में कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। इस प्रकार प्रयोग किए गए एम देयर को नेचुरल या इंट्रोड्यूसरी देयर कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ आपको ऐसे देगा इट इज़ समर, देयर वॉज ए मंकी, इनका कोई ऐसा यूज नहीं होता, लेकिन इनको एज ए सब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे, हम लोगों को करना होगा, ठीक है। इनका कोई ऐसा रोल नहीं होता, ऐसे सब्जेक्ट पूछते भी नहीं, ऐसे वाक्य पूछते भी नहीं, सेंटेंस ऐसे नहीं आते एग्जाम में, आ भी गए तो इसको एज ए सब्जेक्ट ही ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। देखिए जिस प्रकार सब्जेक्ट में एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, उसी प्रकार प्रेडिकेट के अंतर्गत भी एक से अधिक वाक्य हो सकते हैं। जब प्रेडिकेट में एक शब्द हो तो वह वर्ब होगा, तथा जब प्रेडिकेट में वर्ब के साथ अन्य शब्द भी प्रयुक्त होंगे तो वे वर्ब के ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे या कॉम्प्लीमेंट होंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं ये भी कैसे होगा। आइए, सी रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक, यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया काम क्या हो रहा है यहाँ, रीड पढ़ने का, कौन पढ़ रहा है, सी वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और अ बुक ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, जब हम वर्ब से पूछेंगे क्या, तो जो हमें उत्तर मिलेगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और जब वर्ब से पूछेंगे किसको, जो उत्तर मिलेगा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब देखिए यहाँ सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह, और क्या पढ़ती है, क्या से जो उत्तर मिल रहा है, अ बुक, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। ही राइट्स एन एप्लीकेशन, यहाँ वर्ब क्या है, राइट्स, लिखने का काम हो रहा है, कौन लिख रहा है, वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या लिख रहा है, एन एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया कि जब वर्ब से हम क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर जो मिलेगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये जब हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से, रीड से जब क्या लगा के पूछेंगे तो मिल रहा है उत्तर अ बुक, और राइट से जब पूछेंगे तो मिल रहा है एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए इसे आगे देखते हैं। नोट, ये नोट में आप लिख दीजिए अगर आपको भूल जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने हेतु वर्ब के साथ वॉट लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी जब हम, मैंने आपको पहले ही बताया, वर्ब के साथ क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे तो प्राप्त उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ वर्ब से प्रश्न पूछेंगे क्या पढ़ती है, अ बुक, एक किताब, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ राइट के साथ जब प्रश्न पूछेंगे क्या लिखता है, तो ये देखिए एन एप्लीकेशन,
एक एप्लीकेशन। चलिए आइए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, सी गिफ्टेड मी ए मोबाइल, उसने मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया। यहाँ वर्ब क्या है, सी गिफ्टेड मी ए मोबाइल। तो यहाँ गिफ्टेड जो हो गया हमारा वर्ब, देने का काम हो रहा है गिफ्ट। तो यहाँ देने के काम कौन कर रहा है, अब इसमें मैं पूछूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो कैसे पहचान पाएंगे। तो देखिए, मैंने आपसे बताया कि जब हम वर्ब वर्ब के साथ क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जब इससे हम प्रश्न पूछेंगे किसको लगा के तो जो उत्तर होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो सी गिफ्टेड मी ए मोबाइल, वह उसने मुझे मोबाइल दिया, ठीक है। तो किसने, उसने, ये हो गया सब्जेक्ट। गिफ्टेड वर्ब हो गया, वर्ब क्या गिफ्टेड, अ मोबाइल, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको, मी, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेकंड वाले में देखिए, सी गिफ्टेड अ पेन टू मी। जैसा कि आपने देखा है उसमें लिखा है कि अक्सर अधिकतर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ऐसे दे देता है, सी गिफ्टेड ए पेन टू मी। तो यहाँ ये मत करिएगा आँख मूंद के आप, बाबू ये गलती मत करना कि आँख मूंद के आप इसको बोल देना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये यहाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ दे रखा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ दे रखा है। अब कैसे, देखिए मैंने क्या बोला, गिफ्टेड से जब क्या पूछेंगे तो आंसर जो मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो गिफ्टेड क्या गिफ्टेड, ए पेन, तो ये पेन जो मिल रहा है आपको आंसर यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसको, जब किसको लगा के पूछेंगे तो मिलेगा आंसर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए टू मी, मुझे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये हेड वर्ड या मेन वर्ड कुछ भी कह सकते हैं, नहीं ये वर्ब होगा आपका, ये सब्जेक्ट होगा। अब वी कॉल्ड हिम मिस्टर ड्यूड, मिस्टर ड्यूड, कॉल्ड, यहाँ वर्ब क्या है, कॉल्ड, बुलाने का काम कौन कर रहा है, हम, सब्जेक्ट ये हो गया, हमसे, किसे, उसे, उसे जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और मिस्टर ड्यूड कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि आपने पहले देखा है, देखिए जब प्रेडिकेट में एक शब्द हो तो वह शब्द वर्ब होगा, तथा जब प्रेडिकेट में वर्ब के साथ अन्य शब्द भी प्रयुक्त हों तो वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होंगे। वे वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट आगे जो आपको मिल रहा है वही है, ये जो मिस्टर, हम उसे बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, मिस्टर ड्यूड, तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट ही है, ठीक है। अब देखिए नोट में ये लिख लीजिए, अगर आपको भूल जाता हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने हेतु हम वाक्य से वर्ब के साथ टू होम या फॉर होम लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि जब हम वर्ब से क्या पूछेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर मिलेगा, हमें जो मिलेगा आंसर उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब से जब भी कभी हम प्रश्न पूछेंगे क्या लगाकर, जो आंसर हमें मिलेगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। भी देखिए गिफ्टेड क्या गिफ्टेड है, मोबाइल, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको, जब किसको लगा से इसके प्रश्न करेंगे तो जो आंसर मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसको, मुझे, मुझे दिया, उसने मुझे एक मोबाइल दिया, ठीक है, गिफ्ट दिया। तो वही यहाँ पे मेंशन है। सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं, अगर ये बाद में आते हैं तो ऑफ या टू के साथ आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ आपको बताया ना, ये जो सेकेंड वाला है एग्जाम्पल, इसे देखिए, सी गिफ्टेड मी, सी गिफ्टेड अ पेन टू मी। यहाँ देखिए यहाँ पहले आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो रहा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, देखिए यहाँ हुआ है
कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया है। तो वही कह रहा था बाबू, ये गलती मत करना, इसको ध्यान देना। इससे एक बार प्रश्न पूछ लेना, अगर वो भी नहीं याद रह रहा तो ऑफ या टू के साथ जो आते हैं उसके बाद वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें टू या ऑफ के बाद ये ध्यान में रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, चाहे आप इसको भूल भी जाइए तो ये याद रख लीजिएगा, टू या ऑफ के बाद जो आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमेशा इसमें। शी गिफ्टेड अ पेन टू मी, उसने क्या दिया, ए पेन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको, टू मी, मुझे, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए इसमें पूछता कैसे है, देखिए एक इस प्रकार से पूछेगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दिए गए सेंटेंसेस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग को लिखें। तो ये आपके लिए होमवर्क है, समझिए इसे, आप इसे करके आंसर में जितना भी हो पाए आपसे बताएं, नहीं तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। शी वॉन्ट टू बी ए टीचर, वह शिक्षिका बनना चाहती थी, वह शिक्षिका बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी ए टीचर। देयर लिव्ड अ पेंटर इन माई सिटी, ही लव्ड टू प्ले चेस, हेमा सेव्ड अ लायन, some naughty girls are shouting in the class, we ought to obey our parent, the stars shine. Anil called Sunil a cheater. My grandfather tells us interesting story. I don't like abusing anyone. मुझे किसी को गाली देना पसंद नहीं। ये सारा आपके लिए होमवर्क है, जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। एक बात और आपसे कहना ज़रूरी है, आप अपने साथ वालों को भी शेयर करें। आपका बच्चा, अगर आपका दोस्त, अगर आपका पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा 9th क्लास में है तो उसे वीडियो ज़रूर दिखाएं। अगर आप बच्चे हो देख रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, सिर्फ अपने तक ना रखें। प्लीज़ इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय बाय।